तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो तुम करते हो जब तुम जिम जाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मसल की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखो, ट्रेन करना और सिर्फ एक्सरसाइज करना दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्सरसाइज तो मतलब अंकल लोग भी करते हैं जिम में, ठीक है, बट वो ट्रेन नहीं करते। और तुम्हें मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हें ट्रेन करना है, ठीक है। तुम्हें इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना है। और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, पहले मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब है तुम एक गोल लेकर, एक प्लान के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ पुश कर रहे हो अपना जो जो भी तुम्हारा गोल है उसे अचीव करने के लिए। लाइक अगर तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो तुम्हारा गोल होगा पहले तुम्हें फिट होना है, ठीक है, तुम्हें पतला होना है। तो तुम उस गोल को लेकर उस हिसाब से उस इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करोगे। और अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो तुम्हें सबसे पहले मतलब थोड़ा बहुत बल्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम उस इंटेंसिटी के साथ और उस हिसाब से ट्रेन करोगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब डिफरेंस होता है बेसिकली, बस ये समझ लो, ठीक है। और तुम्हें इसके बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा और तुम्हें इंटेंसिटी के साथ ही ट्रेन करना है और तुम्हें एक गोल लेकर ट्रेन करना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ हाथ पैर नहीं लाने भाई जिम में जाके, ठीक है। अगली चीज़ जिसकी वजह से तुम मसल गेन नहीं कर पा रहे हो वो है कि तुम अपनी कैलोरीज नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। मतलब जब तुम जिम वगैरह जाते हो तो जब तुम मतलब बेसिकली वर्कआउट करते हो, चाहे तुम होम वर्कआउट कर रहे हो चाहे तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। जब भी तुम मतलब वर्कआउट करते हो तो उसमें तुम्हें अपनी कैलोरीज को भी इंक्रीज़ करना पड़ता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ अगर प्रोटीन ले लोगे तो उससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। अगर तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से मतलब 200-300 कैलोरी सरप्लस पे नहीं खा रहे हो, अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो वो नहीं होने का भाई, ठीक है, वो होएगा ही नहीं। तुम जिम में जाकर अपनी मसल्स को तोड़ोगे, बट जब रिकवर करने की बारी आएगी तो उस टाइम पर तुम्हारी मसल्स को इनफ कैलोरीज नहीं मिलेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे तुम्हें 200-300 कैलोरीज सरप्लस पे ही खाना है, ठीक है। और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज बेसिकली तुम्हारी बॉडी को जितनी कैलोरीज चाहिए होती है एक दिन में, मतलब सर्वाइव करने के लिए बेसिकली, या फिर मतलब कुछ भी काम करने के लिए जितनी जितनी मतलब कैलोरीज तुम्हें चाहिए होती है एक दिन भर में, ठीक है, वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, ठीक है। और तुम्हें खानी है सरप्लस पे। अब तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है? उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गूगल पे जाकर, मैं लिंक डाल दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तुम्हें गूगल पे जाकर कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करना है, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली तुम्हें उस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपना वेट डालना है, अपनी एज डालनी है, और हाँ बस यही कुछ चीज़ें डालनी होती है। जो भी वो मांगेगा बेसिकली तुम उसे दे देना, ठीक है। उससे तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल जाएगी। और फिर तुम्हें ट्रैक करके, मतलब डेली बेसिस पे ट्रैक करके तुम जो खाना खा रहे हो उसकी कैलोरीज ट्रैक करके तुम्हें बेसिकली सरप्लस पे खानी है, ठीक है। तुम्हें कैलोरीज सरप्लस पे खानी है। इससे तुम्हारी मसल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और मतलब काफ़ी अच्छे से तुम्हारी मसल्स ग्रो करेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें राइट मैक्रोज भी लेना है, ठीक। राइट मैक्रोज का मतलब क्या होता है कि तुम्हें प्रोटीन लेना है, तुम्हें फैट्स लेना है, और कार्ब्स की वैसे तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कार्ब्स उन्हें चाहिए होते हैं जो मतलब बेसिकली जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब कार्ब्स भी चाहिए होते हैं थोड़े बहुत, बट इतने भी नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो और तुम प्रोटीन और फैट्स को इग्नोर कर दे रहे हो, ठीक है। और फैट्स तुम्हें ऐसे फैट्स लेने हैं जो मतलब, और फैट्स भी तुम्हें ऐसे लेने हैं जो मतलब हेल्दी फैट्स हो बेसिकली, ठीक है। तुम्हें अनसेचुरेटेड फैट्स लेने हैं। देखो, फैट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड फैट्स बेसिकली तुम्हारी बॉडी के लिए उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, ठीक है, सही नहीं होते बेसिकली तुम्हारी बॉडी के लिए। तो तुम्हें अनसेचुरेटेड फैट्स लेने हैं जो कि मतलब घी वगैरह से मिलता है, ठीक है, घी, बटर, इन सब चीज़ों से जो फैट मिलता है वो अनसेचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। तो तुम्हें अनसेचुरेटेड फैट्स ही लेने हैं, ठीक है। और कैलोरीज भी तुम्हें ऐसे सोर्सेज से लेनी है जो मतलब हेल्दी हो, ठीक है। कैलोरीज भी तुम अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हो, ठीक है। जैसे तुम बाहर के जंक फूड से भी कैलोरीज ले सकते हो और साथ ही में तुम अच्छी चीज़ों से भी कैलोरीज ले सकते हो, ठीक है। जो मतलब तुम्हारे हेल्दी फूड है, पनीर, दही, इन सब चीज़ों से भी कैलोरीज ले सकते हो, ठीक है। देखो, तुम कैलोरीज भी अच्छे सोर्सेज से भी ले सकते हो और गंदे सोर्सेज से भी ले सकते हो, ठीक है। गंदे सोर्सेज से मेरा मतलब है तुम बाहर के जंक फूड से भी कैलोरीज ले सकते हो और घर के अच्छे खाने से भी कैलोरीज ले सकते हो, ठीक है। लाइक तुम रोटी सब्जी से कैलोरीज ले सकते हो, और तुम बनाना से कैलोरीज ले सकते हो, तुम पीनट बटर से कैलोरीज ले सकते हो, तुम हनी से कैलोरीज ले सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम मतलब बाहर के जंक फूड से कैलोरीज लेते हो तो वो मतलब तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें उसका सोर्स भी देखना पड़ेगा कि तुम किस सोर्स से कैलोरीज इनटेक कर रहे हो। और फैट्स का भी यही सीन है कि तुम्हें फैट्स में भी अपनी मतलब सोर्सेज देखने पड़ेंगे कि तुम किस सोर्स से फ़ैट ले रहे हो, ठीक है। तुम घी, बटर, इन सब चीज़ों से फ़ैट ले रहे हो, या तुम
मतलब बाहर के जंक फूड से फ़ैट ले रहे हो, ठीक है, ऑयली खाने से फ़ैट ले रहे हो, तो तुम्हें इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इससे तुम्हारी मसल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें। अगली चीज़ है तुम्हारी बॉडी की रिकवरी। देखो तुम्हारी जो बॉडी होती है वो जिम में सिर्फ टूटती है, ठीक है, जिम में वो बनती नहीं है। वो जिम में सिर्फ टूटेगी और वो बनती है जब तुम मतलब प्रोटीन वगैरह लेके जब तुम नींद लेते हो, ठीक है, नींद में वो रिकवर करती है। बट जब तुम रात के 2-2 बजे तक इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हो तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी रिकवर ही नहीं हो पाती, ठीक है। तुम्हारी बॉडी को एटलीस्ट 7-8 घंटे की नींद चाहिए होती है रिकवर करने के लिए। बट जब तुम रात को 2-2 बजे तक इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हो तो उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, ठीक है, तुम्हें इनफ स्लीप नहीं मिलता। तो इसकी वजह से तुम्हारी मसल ग्रो भी नहीं करती बेसिकली, ठीक है। तुम जिम में जाके मसल तोड़ भी रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, बट वो रिकवर ही नहीं हो रही है, उसे टाइम ही नहीं मिल रहा भाई रिकवर होने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और तुम्हें अच्छे से नींद लेनी है, ठीक है। अगली चीज़ है माइंड मसल कनेक्शन। तो जब तुम जिम में जाकर वर्कआउट कर रहे हो, तुम ट्रेन कर रहे हो, तो तुम्हें वहाँ जाकर एक एक रैप को फील करना है, ठीक है। और तुम्हें हर एक रैप को फेलियर तक ले जाना है बेसिकली, ठीक है। तुम्हें फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं और तुम्हें हर एक रैप को देखना है, ठीक है। तुम्हें हर एक रैप को फील करना पड़ेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्लो और कंट्रोल रैप्स लगाने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम मतलब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर ली तुमने और घर चल गए, ठीक है। इससे तुम्हारी मसल तो ग्रो होने नहीं वाली भाई, ठीक है, क्योंकि वो टूटेगी ही नहीं। जब तक तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक बेसिकली तुम्हारी बॉडी टूटेगी ही नहीं, ठीक है। और जब वो टूटेगी नहीं तो वो रिकवर भी नहीं करेगी और वो मतलब तुम्हारी मसल ग्रो भी नहीं होंगी, ठीक है। अगर तुम्हें मसल को अच्छे से ग्रो करना है तो तुम्हें उसे तोड़ना भी अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। और तोड़ने के लिए तुम्हें मसल माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मतलब जब तुम लैट पुल डाउन वगैरह करते हो तो उस टाइम पर तुम्हारा ज़्यादा लोड तुम्हारे फोर आर्म्स पे आता है, ठीक है। मैं भी 1 महीना जिम गया था तो स्टार्टिंग में मेरे भी मतलब फोर आर्म्स पे ज़्यादा लोड पड़ रहा था जब मैं लैट पुल डाउन करता था। बट बाद में जब मुझे पता चला कि मसल माइंड कनेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है तो उसके बाद मैं अपनी बैक को फील करने लग गया, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही करना है, जब भी तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस पार्ट की तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें उसे अच्छे से फील करना है, ठीक है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो तुम मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ग्रो नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।